राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए हीलिंग कैसे की जाए, कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा किया जाए ऊर्जाओं के द्वारा, संजीवनी ऊर्जाओं के द्वारा और भगवान शिव की मृत्युंजय ऊर्जाओं के द्वारा। जब भी हमारे स्वास्थ्य में दिक्कतें आती है उसके कारण कई तरह के हो सकते हैं। एक कारण होता है कार्मिक, जो हमारे कर्मों से आता है। दूसरा कारण होता है हमारे प्रारब्ध, जो हमारे जन्मों जन्मांतरों के प्रारब्ध होते हैं। वे जब जब ग्रहों की ऊर्जाओं के द्वारा, ग्रहों की चाल के द्वारा हमारे जीवन के अंदर आते हैं, हमें तब स्वास्थ्य की समस्या आती है। तीसरा कारण है हमारे मानसिक विचारों की वजह से। हमारे मन में विचार कैसे रहते हैं, द्वेष के, गुस्से के, क्रोध के, काम वासना के, ये भी हमारे स्वास्थ्य के अंदर बड़ी दिक्कतों का, ये भी हमारे स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत हमें प्रदान करते हैं। चौथा कारण होता है हमारे खाने पीने का, रहन सहन का। तो ये चार कारण मुख्य कारण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब इनमें से जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है सबसे पहले हमारे रहन सहन का, हमारे खाने पीने का। अब इनमें से जो हमें अत्यधिक स्वास्थ्य की दिक्कतें प्रदान करते हैं वो होते हैं हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्म। क्योंकि जब हमारे कर्मों के द्वारा और हमारे प्रारब्ध के द्वारा हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनको हटाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि ये समस्याएं जब आती हैं तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। कई समय तक, कई वर्षों तक यह इलाज चलता है, किसी बीमारी का इलाज चलता है और लंबे समय तक जातक को स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि हमारे प्रारब्ध और कर्मों से कोई स्वास्थ्य की समस्या हमें प्राप्त हो रही है तो वो समस्या हमारे जीवन के लिए नरक के समान हो जाती है। और हम भगवान को यह बोलते हैं कि ना जाने कि हमने कौन सा पाप किया है जो ये समस्या स्वास्थ्य की हमें भोगनी पड़ रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रारब्ध और कर्मों के माध्यम से आई हुई स्वास्थ्य की समस्या वाकई में आपके जीवन को नरक के समान बनाती है और इनको हटाना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब या तो अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने प्रारब्ध को हटाया जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम पास्ट में जाकर अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते। जो हमने किया है वो हमें अपने इस समय में, वर्तमान समय में भोगना पड़ेगा। लेकिन इनके अंदर वो कर्म भी आते हैं, वो प्रारब्ध भी आते हैं जो हमसे कभी कभी जाने अनजाने हो जाते हैं। तो उनकी ऊर्जाओं को हटाना आसान होता है यदि हम मात्र भगवान के सामने प्रायश्चित करें, तो इसके माध्यम से भी हमारा जीवन, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जो कर्म हमने जानबूझकर किए हैं, पूरी चेतना के साथ किए हैं, उन कर्मों की ऊर्जाओं की वजह से जब भी हमारे स्वास्थ्य में दिक्कत आती है तो जीवन के अंदर उस समस्या को हटाना असंभव सा होता है। लेकिन क्योंकि हम सब ब्रह्मांड के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव हैं, अगर किसी तरह से भगवान शिव को मना लिया जाए, किसी तरह से भगवान शिव की कृपा को हासिल कर लिया जाए, तो निश्चित ही जीवन के अंदर संतुलन और स्वास्थ्य में सुधार और अच्छा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप अपने मन से निश्चल बनिए, अपने मन से सभी द्वेष को निकाल दीजिए, अपने मन से सभी बुराइयों को निकाल दीजिए, दूसरों के प्रति जो बुराइयां आपके मन में हैं उन सबको निकाल दीजिए। जब शुद्ध मन से हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो वाकई में वे महादेव हैं और हमारे सभी बुरे कर्मों को वे हर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान शिव की उस ऊर्जा का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए किया जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। और यहाँ पर एक बात यह भी आती है कि जो समस्या स्वास्थ्य के हमें खाने पीने की वजह से आती हैं
मौसम की वजह से आती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं, तो उनके लिए हमें नहीं घबराना है। लेकिन हम जो शक्तिपात, हम जो हीलिंग आपको बताने वाले हैं, उसके माध्यम से हर प्रकार की समस्या जो आपके स्वास्थ्य के अंदर बाधा बन रही है, ये हीलिंग, ये शक्तिपात है, उसमें आपको सहायता प्रदान करेगा। तो अब शुरू करते हैं शक्तिपात की और ये जो हीलिंग है इसकी प्रक्रिया की। सबसे पहले आपको भगवान शिव के प्रति समर्पण दिखाना होगा, और जब आप उनके शिष्य बनते हैं तो ये समर्पण आपकी आत्मा का भी होता है, आपके तन और मन का भी होता है। तो सबसे पहले मन ही मन यह बोलेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें। ऐसा 3 बार बोलकर फिर आपको बोलना है कि हे शिव, आपको साक्षी बनाकर मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी मृत्युंजय ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें, अपनी दिव्य कृपा प्रदान करें। तो भगवान शिव की जो मृत्युंजय ऊर्जा होती है उसका एक कीवर्ड है, उसका एक मंत्र है, ओम ह्रोम जूम सहा। तो इस हीलिंग के लिए, इस शक्तिपात के लिए इस मंत्र का आना आवश्यक है। तो आप इस मंत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी मंत्र के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे जो भगवान शिव के कंट्रोल में हैं। और जब ये ऊर्जाएं इस मंत्र के माध्यम से हम इन्हें बुलाते हैं तो ये वही काम करते हैं जिसके लिए हम इन्हें आवाहन करते हैं, हम इन्हें बुलाते हैं। तो भगवान शिव से बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपकी मृत्युंजय ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें, अपनी दिव्य कृपा और सहायता प्रदान करें। तो जब आप यह क्रिया पूरी कर लेते हैं तो अब वक्त आता है कि उन ऊर्जाओं का अपने पास आवाहन करें, और जब ये ऊर्जाएं आपके पास आएँ तो इन ऊर्जाओं का अधिकतम उपयोग, इन ऊर्जाओं का अधिकतम खपत हम कर सकें। तो जब आपने ऊर्जाओं का आह्वान करने का संकल्प ले लिया तो उसके बाद से अपने हाथों को इस अवस्था में लेके आइए जिससे ये ऊर्जाएं आपके ऑरा के अंदर, आपके हाथों के अंदर उचित मात्रा में आ जाएं। और अपने हाथों को इस अवस्था में लेके आकर आंखें बंद करके 5 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रोम जूम सह, 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 ओम ह्रोम जूम सह। अभी मृत्युंजय ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है। अब यदि आप चाहते हैं कि ये ऊर्जाएं आपके लिए और सघन हो जाएं और प्रभावित हो जाएं, तो इससे बढ़कर एक मंत्र और है जो सिर्फ आपके लिए ही कार्य करेगा। तो इस मंत्र को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यह जाप करते हैं। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। ओम ह्रोम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ह्रोम ओम। तो जब आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं और ये मंत्र की ऊर्जाएं अब आपके हाथों में उचित मात्रा में आ चुकी है, अब अपने हाथों में आई हुई इस मृत्युंजय शक्ति से बोलना है, भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई दिव्य मृत्युंजय ऊर्जा मैं आपको ब्रह्मांड में भेज रहा हूँ। आप वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर मेरे पास वापस आएं, मुझ पर शक्तिपात करें। शक्तिपात से मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, मेरे रोम रोम को, हृदय सहित सभी अंगों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सर्वोत्तम करें। मेरे भीतर से, मेरे तन, मन, मस्तिष्क से, मेरे आभा मंडल से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, जो मेरे स्वास्थ्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, उन ऊर्जाओं को पाताल अग्नि में ले जाकर भस्म कर दीजिए। और मेरे तन, मन, मस्तिष्क को, मेरे आभा मंडल को, मेरे रोम रोम को, हृदय सहित सभी अंगों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, सभी प्रकार से स्वस्थ और सर्वोत्तम करें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसके अंदर मैं सदैव सब विधि से सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं। तथास्तु। और तथास्तु बोलकर इन ऊर्जाओं को ब्रह्मांड के अंदर आपको
भेज देना है। और जब आप इस मृत्युंजय ऊर्जा को ब्रह्मांड के अंदर भेजते हैं तो ये ऊर्जा अब आपके पास वापस आएगी, आती रहेगी, क्योंकि आपने ऊर्जाओं को कमांड किया था कि ब्रह्मांड से अनंत गुना विस्तारित होकर आपके पास वापस आएं और आपके ऊपर शक्तिपात करें। अब जितना आप ओम ह्रोम जूम सह मंत्र का जाप करेंगे, ये ऊर्जाएं आपके पास आती रहेंगी, क्योंकि अब आपके माध्यम से ब्रह्मांड के उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी आपसे हो चुकी है जो आपसे जुड़ चुकी है। और जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। आप इस शक्तिपात को रोज एक समय अवश्य किया करें। और यदि वो समय आपका एक निश्चित रहेगा, यानी कि अगर आप ये शक्तिपात सुबह करते हैं तो डेली सुबह करिए, दोपहर में करते हैं तो दोपहर में डेली करिए, शाम को या रात में करते हैं तो आप डेली उसी समय करिए। तो जब आप एक निश्चित समय के अंदर ये शक्तिपात करेंगे तो आपकी और ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी ऐसी ऊर्जा से हो जाएगी जो आपको आपके स्वास्थ्य को हर प्रकार के प्रारब्ध से, बुरे कर्मों से, आसपास की नेगेटिविटी से बचाएंगे और सदैव आपको स्वस्थ रखेंगे। और यदि आपके प्रारब्ध के अंदर आपके कर्मों के द्वारा कोई बड़ी समस्या आपके जीवन के अंदर आने वाली है तो वो समस्या आपके जीवन में आएगी, अवश्य आएगी, लेकिन जो उसका प्रभाव होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो जो समस्या यदि आपको मिलती भी है तो आप उसे स्वीकार करिए, क्योंकि वो कर्म आपका ही है जो आपके पास आया है। अब ये जो आपका मन है वो नहीं जानता है कि ये क्यों आया है, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो जानती है कि यह क्यों आया है। तो जब हम इन ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर मन की नहीं, आत्मा की चलती है। तो अपनी आत्मा को जानिए, पहचानिए और आपके भाग्य में जो भी समस्या आ रही है आप उसको पहले स्वीकार करिए। जब आप उसे स्वीकार करेंगे तो ही आप उसका समाधान कर पाएंगे, लेकिन यदि आप उसका विरोध करेंगे तो वो समस्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आप उसका समाधान बहुत ही बाद में, बहुत देर बाद या बहुत ही बड़ी समस्याओं को झेलने के बाद आप उसका समाधान निकाल पाएंगे। तो जीवन के अंदर जब भी कोई समस्या आए तो पहले आप उसे स्वीकार करें, फिर उसका समाधान करें। और ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। तो पहले स्वीकार करो, फिर उस पर कार्य करो। तो जब आप इस शक्तिपात को कर लेते हैं तो आप खुद देखिएगा कि आपके जीवन के अंदर आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं निरंतर आपके स्वास्थ्य में आ रही थी, वे समस्याएं आपके लिए अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो जो भी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान होते हैं तो उनके लिए यह शक्तिपात बहुत आवश्यक है। और जब आप यह शक्तिपात करते हैं तो किसी भी ग्रह के उपचार की, किसी भी तत्व के उपचार की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ब्रह्मांड के उन ऊर्जाओं से संपर्क कर लिया है जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया हुआ है। तो भगवान शिव की शरण में रहें और इन ऊर्जाओं के संपर्क में रहें और भगवान शिव के सदैव निकट रहें। राम राम।